जीवं जीवं दवं क्षीणवरवसहेन जीर्णनिर्देशं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 16 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। उद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय की बहुत डिटेल में चर्चा चल रही है और साथ ही साथ भेद विज्ञान परक बात आ रही है गुरुदेव श्री के प्रवचन में, जहां अपन पेज नंबर 227 पर से लीजिएगा। 227 पर आखिरी पैराग्राफ है ना। हाँ आखिरी हाँ आखिरी 2 लाइन है। हाँ। पूरी चर्चा हुई हम्म, कि जीव नहीं बोलता, आहार वर्गणा से बना हुआ होठ दंत तालु आदि, और शब्द है वो भाषा वर्गणा है। इस तरह से यहाँ पर पूरी चर्चा जीव के जो पुद्गल में स्निग्ध और रूक्षत्व है वो बंध का कारण है, इसी प्रकार से जीव में राग आदि भाव बंध के कारण है और वे राग आदि अज्ञानता से होते हैं। ऐसी पूरी चर्चा यहाँ पर आई और फिर इसी प्रकार शास्त्रों में बताए हुए लक्षण के धारक आकुंचन प्रसारण आदि को विभाव व्यंजन पर्याय जानना। आकुंचन प्रसारण मतलब कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, ये अच्छा। अच्छा। सिकुड़ना और होना, हम्म, शरीर का संकुचित होना, दुबला होना, वह उद्गल की अवस्था है। देखो, शरीर का संकुचन होना, दुबला होना, ये तो पुद्गल की अवस्था है। और ये हाँ क्या जी। बोलता है, मैं दुबला हो गया, मैं मोटा हो गया, हाँ जी। अपने प्रमाण में ही नहीं आया अभी, है ना। हम्म, सांस ऊपर खींचने से शरीर संकुचित होता है, वह जीव के कारण तो नहीं है, किंतु श्वास के कारण भी नहीं। देख, श्वास ऊपर खींचने से संकुचित होता है ना, हाँ जी। दिखता है। ऐसा वो कह रहे हैं कि जो जो शरीर का एक्सपेंड होना हाँ जी। और सिकुड़ना, ये जो हो रहा है ना शरीर का, हाँ वो जी। शरीर के ही कारण हो रहा है। हम्म, और श्वास का आना और जाना ये उसमें निमित्त है, वो श्वास के कारण भी नहीं हो रहा और जीव के कारण तो किसी भी प्रकार से नहीं हो हाँ जी। रहा, ऐसा। बदगल का कार्य। हाँ, धमनी जैसी जोर से श्वास चलना, पैर का अकड़ जाना, ये सब उद्गल की पर्याय हैं, इसमें जीव का अधिकार नहीं। क्यों कर रहे हैं स्वाध्याय हम ये सब? और स्वरूप पैर जानने के अकड़ लिए। जाए तो ये नहीं जानना कि मेरे पैर अकड़ गए, हम्म, तब तो स्वाध्याय है। फिर अपन ये बोलते ना बार बार, इतनी स्वाध्याय तो चलती है, परिणाम नहीं सुधरते, इतनी स्वाध्याय चलती है, इधर सुनते हैं तो समझ में आता है, फिर भूल जाते हैं। तो वो कह रहे हैं करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। अभ्यास मांगता है, अभ्यास। या पैर में कुछ हो, शरीर दुबला हो जाए, मोटा हो जाए, तो क्या निर्णय है, मैं नहीं, न मैं दुबला होता न मैं मोटा होता, यहाँ जीव का अधिकार ही नहीं। दूध में से दही होना, तिल में से तेल निकलना, मौसमी में से रस निकलना, देखो सारे में शब्द कैसे, निकलना, निकालना नहीं, निकलना। बिजली होना, धनुष में से बाण की गति रूप अवस्था होना, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं, वो पुद्गल के कारण होती हैं। पुद्गल में अपनी खुद से ऐसी शक्ति है। हम कह रहे हैं हमने मौसमी लाई, हमने जूस निकाला, तो न मौसमी के बारे में जानता कि पुद्गल में अपनी खुद की शक्ति होती है उस रूप परिणमन करने की। जीव में अपनी शक्ति है मात्र जानने देखने की,
दोनों ही नहीं पता। दीदी यहाँ यहाँ लक्ष्य है कि हर समय अपने स्वरूप का ही ध्यान रखें। कुछ भी कार्य हो तो स्वरूप का तरफ की ओर देखो। हाँ देखो, ऐसा है कि इसका पहले पूरी तरह से जिनागम के अभ्यास से अनुसंधान होना, एनालिसिस होना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, भगवान मुझे क्या बता रहे हैं, और युक्ति न्याय से ये वाली बात मेरे को बैठती है कि नहीं बैठती, ये निर्णय होता है। ऐसा उसके लिए उपदेश दिया जाता है। हर समय सोचना, हर समय कैसे सोचोगे। चर्चा चलती है फिक्स टाइम, चिंतन चलता है सम टाइम, लेकिन निर्णय होता है वन टाइम। ऑल टाइम, वन टाइम, सॉरी, निर्णय होता है वन टाइम, और जो रहता है लाइफ टाइम। ये पूरी समय शक्ति किसमें लगाना, एक बार निर्णय तो करें कौन कैसा है। देखो, अनादि से यहाँ पर चार चीज है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो भगवान आत्मा ही बना रहता है। अज्ञान मोराग द्वेष के परिणाम है। ये ध्रुव तत्व तो अज्ञान मोराग द्वेष रूप भी नहीं हुआ। सो हमें किसी को मिटाना नहीं है। आत्मा अलग है, राग द्वेष न्यारे हैं, ऐसा जानना है। हाँ जी, बात है। और ये जान क्या रहा है कि मैं ही राग कर रहा हूँ, मैं ही द्वेष कर रहा हूँ, मैं ही शरीर को चला रहा हूँ, मैं ही तो बोल रहा हूँ। मौसमी का जूस किसने निकाला, मैं नहीं तो निकाला। ये बात चल रही है। तो अब निर्णय करो इस बात का। चर्चा चलती है फिक्स टाइम, फिक्स टाइम पे आते ना अपन 9:15 से 8, 7:15 से 8, फिक्स टाइम आते हैं। चिंतन सम टाइम, और चिंतन किसके लिए, निर्णय करने के लिए और हाँ जी, डिसीजन। चिंतन चिंतन के लिए, बहुत लोग हाँ जी। चिंतन को बहुत अच्छा समझते हैं। चिंतन कर लिया, डिसीजन तो अभी भी नहीं करा। क्या बोला, चिंतन तो कर लिया, हाँ सही बात है मैं गायक हूँ, सही बात है मैं गायक हूँ, अरे पुद्गल का परिणमन स्वयं में होता है, मैं तो गायक हूँ। फिर निर्णय, मैं गायक हूँ इसका डिसीजन निर्णय चाहिए, डिसीजन, एक निर्णय, एक निर्णय, एक एक निर्णय, बार एक पक्का निर्णय। हो गया। ऐसा हम्म, चिंतन भी हुआ तो निर्णय नहीं किया। फिर थोड़ी सा चिंतन हो गया तो चिंतन में खुश हो गया, निर्णय से फिर भी शून्य है। कदाचित कभी मौसमी का जूस बन रहा है तो ऐसा विकल्प आया, अरे ये इसका तो मैं नहीं बनाने वाला, देखो ये पुद्गल का परिणमन है, इसका कर्ता मैं नहीं, मैं तो गायक हूँ। फिर अगली हम्म, बार कुछ हुआ तो मैंने बनाया। अरे मैं जूस नहीं निकाल पाया, अरे मैं ये नहीं कर पाया, अरे मैं वो नहीं कर पाया। तो अब किसी ने बोला तो फिर गुस्सा आ गई, फिर गुस्सा आ गई, फिर क्लास में आ गए, फिर अरे वो रह ही नहीं पाता, वो तो भूल ही जाते, फिर तो परिणाम बिगड़ ही जाते। तो तुमने निर्णय क्या किया था, तुम तो चिंतन में खुश हो गए थे। चिंतन चल जाए तो बढ़िया हो गया, और चिंतन नहीं चले तो मैं चैतन्य नहीं हूँ। हाँ जी, बोलो, चैतन्य यदि सर्वदा चिंतन हूँ। न चले तो मैं चैतन्य हूं कि नहीं। सर्वदा हूँ। चैतन्य की चिंतन के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। क्या बोला, एक बार निर्णय हो जाए बस। हाँ ये चिंतन ना चले तो चैतन्य है कि नहीं, बात ये है। सर्वदा है। ये कभी अशुभ होंगे, कभी शुभ होंगे, कभी चिंतन चलेगा, कभी नहीं चलेगा। हमने तो एक बार समझ लिया कि हम तो क्या है, वन टाइम। समझ में आया। बहुत सुंदर जी, ये चिंतन चले न चले कोई फर्क नहीं। ये बात है। चिंतन चले नहीं चले, एक बार निर्णय हो गया मैं ज्ञान स्वरूप हूँ,
भेद से भी कहो तो जानने से ज्यादा मेरा कोई कार्य नहीं, जानने से ज्यादा मेरा कोई कार्य नहीं। राग मेरा कार्य नहीं, राग मेरा कार्य होता तो सिद्धालय में भी राग होता, है ही नहीं। जो मिट जाता है वो स्वभाव नहीं होता। पाप के उदय से कोई जीव दुखी नहीं होता, ये समझता है पाप के उदय से दुखी हूं। यह पुद्गल पर्याय उपजी विंशय फिर थाई। पाप के उदय में क्या मिलता है? पुद्गल की पर्याय। संयोग शरीर में मिलता है। रोग पुद्गल की पर्याय है। पैसा का चला गया पुद्गल की पर्याय, विवाह व्यंजन पर्याय की चर्चा चल रही है। शरीर में कुछ हो गया पुद्गल की पर्याय, पाप का उदय। तो पाप के उदय से दुखी है कि पाप परिणाम से दुखी है? बोलो। पाप मैंने करा है, इसलिए दुखी है, हाँ परिणाम ये से। पाप, सुनो, पाप परिणाम से भी दुखी नहीं है, तो ये पाप परिणाम मेरा है इससे दुखी है। ये पाप परिणाम मेरा स्वरूप है इससे दुखी है। अस्थि से बोलो तो मैं जीव हूं ऐसा नहीं जानने के कारण दुखी है। ओनली वन वे, मैं जीव हूं ऐसा नहीं जाना बस इसलिए दुख है। बाहर के तो आरोप हैं, बाहर के तो सब व्यवहार के कथन है सारे के सारे। क्या बोला? बाहर की सारी बातें व्यवहार के कथन है। समझ में आई नहीं आई? बहुत सुंदर जी, एक बार निर्णय करना बस। हाँ। मूल में दुख क्यों है? मूल में दुख क्यों है? इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। दुख अपने को नहीं मतलब दे। आत्मा हूं ये नहीं जाना, दुख 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 दुख। अज्ञान मोह मिथ्याचारित, वो दुख है, दर्द है, आकुलता है, व्याकुलता है, संकल्प है, विकल्प है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, क्रोध है, मान माया लोभ, आस रति अरति, पूजा पाठ दया दान, सब दुख है टोटल। सब मिथ्याचारित्र है एक तरफ से। क्या बोला? और आत्मा को जाना, अब ये हो न हो, कम हो ज्यादा हो, सुख का ओरिजिन स्टार्ट होगा। बस इतनी सी बात है। क्या कहा? एक बार स्वरूप को जान लिया, बस शुरुआत हो गई दुख खत्म होने की। दुख और खत्म, सुख। सुख शुरू। उसकी वृद्धि होती चली जाएगी सुख की, दुख का ह्रास होता जाएगा। ज्यो ज्यो विज्ञान घन होता है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता है। बाहर में कोई दुख नाम की चीज नहीं है, ऐसा निर्णय होना चाहिए। उनने ऐसा कह दी, उनने वैसा कह दिया, इससे ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये ऐसा हो, ये दुख है ही नहीं, इससे दुख होता ही नहीं। अपने को नहीं जाना, अज्ञान मोह राग। स्वरूप को जाना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सुख। बाहर में चाहे जो होता है, एक ही द्रव्य के अंदर में उसकी पर्याय, उसका प्रमाण, उस प्रमाण के बाहर कोई द्रव्य जाता ही नहीं है। बाहर जाए तो परद्रव्य सुख दुख का हेतु बने। कल्पना लोक में इसने सुख बना रखा है और कल्पना लोक में दुख बना रखा है कुछ नहीं वास्तव में। समझ में आया? देखो, बर्फ में से चूरा होगा फिर मिल जाना, यह सब अन्य के कारण नहीं, किंतु उसमें रूष स्निग्ध गुण के कारण। हमने मोल्ड ले लिया, मोल्ड में बर्फ भर दी, फिर उसको टाइट कर दिया तो मोल्ड के कारण वो मिल गया नहीं, वो अपने रूक्षत्व और स्निग्धता से वो जुड़ा है, मोल्ड से भी नहीं जुड़ा। जब मोल्ड से ही नहीं जुड़ा तो फिर जीव से कैसे जुड़ गया? जीव से स्कंद कैसे बन गया?
मोल्ड से ही नहीं बन रहा था। मतलब ये है, देखो क्या आगे लाइन कितनी गजब की लिखी है। इस प्रकार जो स्वभाव से समझता है उसको भेद ज्ञान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या इंपॉर्टेंट लाइन है? आप प्रत्येक वस्तु को उसके उसके स्वभाव से देखना चालू कर दो, बस स्वभाव से देखो, कभी दुख नहीं होगा। वो तो बहुत बहुत चोर है, वो तो कुशील कुशील करता है। स्वभाव से देखो, स्वभाव से देखेंगे ज्ञाता दृष्टा दिखेगा। अब राग द्वेष का कोई प्रसंग नहीं बनेगा। हम जीव को देख रहे हैं, जीव को देख रहे हैं हिंसा का करता, जीव को देख रहे हैं कुशील का करता। कितना बड़ा अपराध भगवान को। हम्म, बोलो महावीर भगवान को देखो कुशील का करता, देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो फिर निज भगवान को कैसे देखते हो? प्रभु पर प्रभु भगवान दे, को कैसे? हर एक को प्रभु देखो। ये सब इस जगत में जड़ चैतन्य अनादि वस्तुएं हैं, अनादि अनंत वस्तु है। जीव ज्ञान स्वभावी आदि और अंत रहित है। उसकी पर्याय में राग द्वेष रूप संसार है। वह राग द्वेष मूल वस्तु नहीं है, देख लो। हाँ, पर्याय में राग द्वेष है, संसार है पर्याय में, लेकिन राग द्वेष थोड़ी कोई मूल वस्तु है। क्या बोला? ये राग द्वेष कोई मूल वस्तु समझता है। और उसी काल में, आगे पीछे नहीं, उसी काल में मूल वस्तु तो शुद्ध ही है। बस मैं तो अभी भी शुद्ध हूँ, कोई दूसरा जीव वो भी अभी भी शुद्ध है। स्वभाव से देखो, किसी भी वस्तु को उसके स्वभाव से देखो। इस प्रकार भान होने पर स्वपर प्रकाशक ज्ञान खिलता है। वो बहुत आनंद को लेके आता है, ऐसा ज्ञान निश्चिंता को लेके आता है, सुख को लेके आता है। ऐसा ज्ञान स्वपर प्रकाशक ज्ञान। स्व को देखो स्वभाव से, पर को देखो स्वभाव से। ये मोबाइल को देखो स्वभाव से। क्या देखोगे स्वभाव से? मोबाइल को स्वभाव से कैसे देखेंगे? बुद्धिकल है, इसका परिणाम स्वयं होता है बुद्धिकल। ये पुद्गल का स्कंद है। पुद्गल नहीं, पुद्गल का स्कंद, स्कंद की बात चल रही है, विवाह व्यंजन पर्याय की। हाँ जी, हाँ। पुद्गल का स्कंद है। इसका परिणमन स्वयं होता है, स्वतंत्र है, मेरे अनुसार नहीं होता। और उससे इंपॉर्टेंट बात, ये मेरे सुख का कारण नहीं है, इसमें सुख नाम का गुण नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है। भगवान बता रहे हैं ये पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय है। इसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं है। ये है पुद्गल को जानना। और इसमें मेरा कोई स्वामित्व नहीं है। जब मेरा स्वामित्व नहीं है तो फिर ये मेरा नहीं हो सकता। इसका स्वामी पुद्गल है। ये बात एकदम व्यर्थ है कि ये मोबाइल मेरा है। खो जाए तो दुख नहीं पे। हाँ, अब ये निर्णय करोगे तो दुख नहीं होगा, और निर्णय नहीं है और ऐसी ऐसी बोल रहे हो, फिर चिंतन चल गया थोड़ा सा तो बस ठीक है, निर्णय किया नहीं, चिंतन तो किया लेकिन निर्णय नहीं किया, डिसीजन मेकिंग नहीं हुई, खो गया। तो जब इसमें सुख नहीं नाम की चीज नहीं है, अब दुख कहाँ से आया? अपने को आत्मा नहीं जाना और मोबाइल को अपना जाना, फिर मोबाइल के एनी परिणमन पर, ये परिणमन मेरे लिए दुख रूप है कल्पना लोक में। अब दुखी हो गया। तो किसने दुखी किया? मोबाइल ने दुखी किया कि आत्मा ने दुख किया? किसने किया दुख? किधर किसने दिया दुख? दोनों ने नहीं दिया। दोनों ने आगे। नहीं दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तेरी कल्पनाओं से तू दुखी है। स्वभाव से देखना चालू करे। स्वभाव से कैसे देखेंगे? ये पुद्गल का पिंड है। और ये जो पर्याय है, तो पर्याय तो विनाशी ही होती है। नियम से इसका विनाश होगा, मुझे तो पहले से ही पता है। अब हो गया, खो गया, टूट गया, मिल गया, जुल गया, जो कुछ हो गया, वॉट एवर,
हम तो निश्चिंत निर्भर हैं। आज सारी की सारी दुनिया मोबाइल के प्रति, जैसा एक वो स्लोगन आया था, कर ली दुनिया मुट्ठी में, वैसी स्थिति बन गई है। सचमुच में दुनिया मुट्ठी में हो गई। मोबाइल की मुट्ठी में चेतन नाच रहा है। एक सेकंड मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। एक सेकंड सोएगा तो बगल में रख के, और बाहर निकले 2 मिनट, मान लिया वॉकिंग के लिए निकले, तो मोबाइल लेके। बच्चे, पत्नी, पति साथ हो मत हो, मोबाइल तो कंपलसरी साथी है। अब उसके कितने, उसी को अच्छा तुम उसको समझ रहे हो, अच्छा उसके ड्रॉबैक कितने हैं। जैसे मान लिया, आपको एक एग्जाम्पल है समझने के लिए कि ये राग द्वेष की संतति कैसे चलती है। मान लिया आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और आपके हाथ में मोबाइल है और आपने ट्रेन देख रहे, तो अनाउंसमेंट तो ऐसे ही होता है ऊपर कि आपकी ट्रेन आने में अभी 10 मिनट देर है, 5 मिनट देर है। तो 5 मिनट तक पहले व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं होता था ना, तो 10 मिनट वो शांति से इंतजार करता था। और अब वहां अनाउंसमेंट चल रही है तो भी देखें ट्रेन कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक आ गई, फिर 2 मिनट में, फिर 3 मिनट में। अब वो मोबाइल हाथ में, अभी 10 मिनट लेट है, फिर घर को फोन, फिर उसको फोन, फिर इसको फोन। तो इसको ये समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर अनंत आकुलता उत्पन्न हो रही है। ये अनंत आकुलता बंध का कारण है कि ये रिलैक्सेशन है। आकुलता, आकुलता, आकुलता समझ में आ जाना भी बहुत बड़ी बात। दुख का कारण है आकुल। आकुलता वो समझ रहा है हम तो बहुत अपडेटेड हैं, अब तो अपग्रेड हो गए, अब तो हम ट्रेन को फटाफट देख लेते हैं। हम ट्रेन को बार बार देख रहे हैं, ये बार बार विकल्प आ रहा है। ये पर संबंधी जो विकल्प है, ये आश्रव है कि संवर है? ये तुम्हें सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, कि आकुलता हो रही है अनंत? आश्रव है, आश्रव। और ये बंध में हेतु बन रहा है कि निर्जरा में हेतु बन रहा है? बोलो, कुछ था पता नहीं। पहले बस इतनी। दीदी अभी यहाँ है ना हरिकेन आने वाला, मिस यूएसए में मिस फ्लोरिडा जो आने वाला है, तो सभी लोग भी अभी रास्ता भी बता दिया कर थर्सडे शाम पे, अभी कहाँ पहुंचा वो देखते रहते हैं। हाँ बस अपने को तो क्या लोकेशन, फिर लोकेशन, फिर लोकेशन, हाँ सेंसलेस एकदम। और पहले क्या था, तब भी लोग जीते थे, नहीं जीते थे? अरे उस समय का उपयोग करते थे, इसलिए आज घरों में कुछ काम नहीं हो पा रहे, टाइम ही नहीं है। ये इस मोबाइल ने इतना टाइम अगर ये ऐसे 2 मिनट के लिए बैठो ये देखने के लिए किन के व्हाट्सएप है, किसके आए, क्या नहीं आए, तो उसमें ही कब आपके 25-30 मिनट चले जाए पता ही नहीं चलती। और वो एकांत रूप से पाप बंध का ही कारण है, एकांत रूप से। बोलो, और पहले के लोग क्या करते थे समय के लिए? पंडित साहब कहते करते वहां पर 2 मिनट है, 5 मिनट है, ट्रेन के लिए खड़े हो तो एक स्तुति गुनगुना लो। सच बात है। तो आपका जो आपने बात की ना मोबाइल फोन को, हाँ। तो ऐसे समझता हूँ कि आत्मा डिसलोकेशन हो जाता है और जिस लोकेशन में नहीं जाना है वहां चले जाते हैं। तो हो क्या जाता है, वो तो अनादि से ही पड़ा है डिसलोकेटेड। हाँ, अनादि, अभी लोकेशन में आ जाए ना अपनी, तो फिर बात ही बन, बस अनादि से ही है डिसलोकेटेड है, ये हो ही रखा है। बोलो, अब अपन ये बोलो कि मोबाइल सुख का कारण कि दुख का कारण? मोबाइल तो एक वस्तु है, मोबाइल तो पुद्गल का स्कंद है, वो दुख सुख भी नहीं, दुख का सुख भी कारण नहीं। नहीं है। बट हाउ टू यूज, आप उसके साथ कैसा यूज कर रहे हो? एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, ये तेरे परिणाम उसमें जो जाते हैं वो दुख के कारण है, वो बंध के कारण है। मोबाइल कुछ नहीं कर रहा। पर कल आई थी ना बात कि ये स्वयं ही कर्म के अधीन होता है, कर्म नहीं अधीन करते, ये स्वयं ही घर के अधीन होता है, घर ने इसको अधीन नहीं किया है।
अब कैसे जाएं, शिविर में कैसे जाएं, घर पे कोई है नहीं, घर में कोई है ही नहीं, अब एक को तो रहना ही पड़ेगा, शिविर में कैसे जाएं। तो ये क्या समझता है कि घर ने मुझे अधीन किया है, घर ने अधीन किया है कि तू घर से अधीन हुआ है, ये घर मेरा है, छोड़ के कैसे जाए। बोलो, पत्नी ने अधीन किया है या स्वयं ही अधीन हो रहा, पत्नी मना कर रही है कैसे जाए। ऐसी भावना भाता है जीव, एकदम स्पष्ट दिखता है, भावना भाता है। अब वो मना नहीं कर पा रहे कि शिविर में नहीं जाना, और अंदर अंदर भावना भाता है क्या, अरे नहीं जाना पड़े तो अच्छा है, नहीं जाना पड़े तो अच्छा है, लो अब मत जाओ, वो डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, फलाना हो गया, बीपी हाई हो गया, मत जाओ। अब भावना ही भाई थी ना ये, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। वैसे ही कर्म बनते हैं, वैसे ही उदय में आते हैं। अब नहीं जाओ, अब यहाँ पे बैठे बैठे क्या होएगा, आर्त ध्यान, और वहां पे धर्म ध्यान के चांसेस थे, चांस थे ऐसा। ये भाषित होना कि देव शास गुरु ही मेरे लिए हित का मार्ग बताने वाले हैं, यहीं पर मेरे हित की बात हो सकती है, तो उसे बहाने नहीं बनाएगा फिर। ऐसी बात चल रही है। क्या बोल रहे हैं, वह राग द्वेष मूल वस्तु नहीं है, यहां से बात निकल के आई। मूल वस्तु तो शुद्ध ही है, अभी भी शुद्ध है। जिसका ज्ञान इतना मोबाइल में लग रहा है, यहाँ लग रहा है, वहां लग रहा है, जितनी अपन ने भी चर्चा कर दी, अभी भी भगवान आत्मा शुद्ध है। इस प्रकार का भान होने पर स्वपर प्रकाशक ज्ञान खिलता है, उस ज्ञान में आत्मा स्वयं निश्चय ज्ञेय है। देखो, ये यहां तक कल अपनी बात हो गई थी शायद, है स्वपर प्रकाशक ज्ञान खिलता है। हाँ दीदी, यहाँ तक हो सकता है ना, निश्चय ज्ञेय समझ में आ गई थी बात। हाँ जी। मुझे याद नहीं कि कल की क्लास में अपने आई थी या किसी सुबह दोपहर की क्लास में आई थी। अपनी क्लास में आई थी दीदी। इसमें भूलने का आपने दो अर्थ किए थे। अनादि की अपेक्षा से ज्ञान ही क्या है कि नजदीक होते हुए अपने को नहीं जाना, इसलिए अनादि से नहीं नहीं, जाना। ये मैटर तो कहीं और आया था। चलो अपन अपनी यहाँ से चर्चा करते हैं। यहाँ कह रहे हैं ये जो ज्ञान है ये स्व पर प्रकाशक है, इसका बाई नेचर स्व पर प्रकाशक है। इस ज्ञान में स्व भी जानने में आता है और इस ज्ञान में पर भी जानने में आता है, ठीक है। और अनादि काल से इस ज्ञान में पर की ही मुख्यता है, पर प्रकाशन हो रहा है। तो जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान के लिए पर पदार्थ तो पर गे हैं, और ध्यान से सुनना, गंभीरता से, शांति से। और इस ज्ञान के लिए स्यादवाद है ना, इस ज्ञान के लिए निज भगवान आत्मा स्व गे है। सो भगवान आत्मा भी गे है, पर पदार्थ भी गे है और भगवान आत्मा भी गे है। ज्ञायक तो ज्ञान है। मैंने बहुत धीरे धीरे बोला, शांति से। ज्ञायक मतलब जो जानता है। ये ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, आत्मा स्वपर प्रकाशक नहीं, ज्ञान गुण स्वपर प्रकाशक नहीं। अनंत गुणों का पिंड वो ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इस ज्ञान का वह स्वज्ञेय है। और इस ज्ञान का पत्नी दुकान मकान बच्चे द्रव्य गुण, सॉरी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, ये परज्ञेय है और ये स्वज्ञेय है, और ज्ञान स्वपर प्रकाश है। एनी प्रॉब्लम, बोलो, किसी की आवाज नहीं आ रही। उदाहरण समझाइए ना बहन जी, उदाहरण से समझाइए। उदाहरण से समझाएं, उदाहरण क्या समझाएं इसमें। यहाँ समझे पर ना ये दीदी? कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं जो ज्ञान की पर्याय है ना, ज्ञान की पर्याय, जी, इसका नेचर क्या है, ये सो को जानना। भी जानती
है, पर को भी जानता है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, सब जानते हैं। बराबर। तो इस ज्ञान में पर पदार्थ हैं, वे पर गे हैं। पर गे और अभी तक अपन इन दोनों में गे ज्ञायक संबंध लगाते हैं। पर अच्छा, पदार्थ गे हैं और मैं ज्ञायक हूँ, पर पदार्थ गे हैं, मैं ज्ञायक हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं सो भगवान आत्मा भी गे है और ज्ञान है सो ज्ञायक। यानी कि सिर्फ ज्ञान ही लेना है, स्व हाँ और पर नहीं लेना है। अच्छा, हाँ, समझ में सो आ गया। है भगवान इस ज्ञान में ही। अरे आत्मानुभूति कौन करता है? ज्ञान ही ज्ञानी तो करता है। तो ज्ञान में आत्मा प्रतिभासित होता है। तो आत्मा इस ज्ञान के लिए कौन हो गया? ये पर जानने वाला, ज्ञान जानने वाला। और आत्मा क्या हो गया इसके लिए? स्वगे। जाननहार। स्वगे। स्वगे, ये है स्वगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ देखो जी, हाँ यही जी, thank you। उस ज्ञान में आत्मा स्वयं निश्चय है। यह है निश्चय आत्मा। किसके लिए? ज्ञान के लिए। ज्ञान है जानने वाला और गे है जानने में आने वाले। तो गे कौन बन गया? आत्मा स्वगे। और व्यवहार अन्य गेयों को भी जानता है कि विकार में अन्य पदार्थ निमित्त हैं। तो ज्ञान सबको जानता है। तो ज्ञान क्या जानता है? कि ज्ञान व्यवहार से अन्य गेयों को भी जानता है, पर पदार्थों को जानता है। और वे पर पदार्थ विकार में निमित्त बन रहे हैं। विकार में निमित्त कौन बनता है? आत्मा। राग की उत्पत्ति में निमित्त कौन है? पर गे। पर लक्ष्य। हम्म। पर लक्ष्य, पर गे, पर का लक्ष्य करता है। तो यह अच्छा बुरा है, राग द्वेष उत्पन्न होते। स्वलक्ष्य हो तो राग द्वेष मिटते हैं, वीतरागता प्रकट होती है। ऐसा। और फिर दूसरे पुद्गल दिखते हैं, वे भी अजीब हैं, वे जीव नहीं है। जो दूसरे पुद्गल दिख रहे हैं वे कौन है? अजीब, वे जीव नहीं है। और जो नहीं है वह नया नहीं होता, और जो है वह सर्वथा नाश नहीं होता। देखो, जो नहीं है वह नया नहीं होता, और जो है उसका सर्वथा नाश नहीं होता। असत का कभी उत्पाद नहीं होता और सत का कभी विनाश नहीं होता। ये प्रवचन सार जी में आई है सब चर्चा। जो सत्ता स्वरूप वस्तु है उसका कभी नाश नहीं होता, और जो है ही नहीं वो कभी नया नहीं बनता। उत्पाद नहीं नया होता। जो बनता हुआ दिखता है वो पर्यायांतर है, उसका भावांतर पर्यायांतर होता है। वस्तु कायम स्थिर रहकर परिवर्तित होती है। परमानेंसी विद द चेंज। तो चेंज होता रहता है। सत का कभी नाश नहीं होता, और जो है ही नहीं असत, उसका नया कोई उत्पाद नहीं हो जाता। ऐसा। अरे नया शरीर मिल गया ना, पहले तो समझो वैक्रिक शरीर था और अभी ये औदारिक देह मिला, तो नया शरीर मिला ना कि नहीं? यहाँ जो पर्याय है ना, शरीर रूप पर्याय, वो पर्याय परिणमन नया है, वेरी न्यू परिणमन नया है। लेकिन उसमें रहने वाले जो पुद्गल द्रव्य हैं वो नए नहीं है, वो स्थिर हैं। और ये नई पर्याय प्रकट होती है, पर्यांतर होती है। मूल वस्तु वो नहीं, द्रव्यांतर कभी नहीं होती। न कोई द्रव्यांतर होता, न गुणांतर होता, पर्यायांतर होता है। क्या कहा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। एक गुण भी नहीं होता। परमात्म पंचास्ती काय ग्रंथ में ध्रुव की परिभाषा लिखी है। ध्रुव की परिभाषा क्या परिभाषा है? जो कभी द्रव्यांतर नहीं होता, ये ध्रुव की परिभाषा। जीव द्रव्य कभी द्रव्यांतर नहीं होगा। टूडोमल जी ने लिखा है, अनादि से इस जीव के प्रदेशों के साथ उद्गल द्रव्य लगातार रहा। हमेशा कार विग्रह गति में भी गया ना, ये औदारिक देह को छोड़ के चला गया, लेकिन कार्मण शरीर तो साथ में ही था,
तेजस शरीर तो साथ में ही था। हम्म, तो एक समय नहीं हुआ कि जब ये पुद्गल के साथ न रहा हो जीव, एक समय नहीं रहा, तो भी जीव का एक प्रदेश पुद्गल रूप नहीं हुआ, और एक पुद्गल परमाणु में ज्ञान नहीं आया। कोई द्रव्य विश्व में, कोई द्रव्य द्रव्यांतर नहीं होता, और गुण भी गुणांतर नहीं होते, पर्यायांतर होता है। ठीक है, कितनी गजब की बात है। पानी में चीनी घुल गई, हाँ जी, पहले तो चीनी के दाने दाने दिख रहे थे, और अब वो दाने नहीं दिख रहे, वो भी लिक्विड जैसी हो गई, हाँ जी, है ना। तो वो हम्म, चीनी पर्यायांतर हो गई, हाँ जी, लेकिन मूल द्रव्य वैसा का अभी वैसा भी ही है। मिठास मौजूद है, हम्म, अभी भी चीनी द्रव्य मौजूद है। चीनी पानी नहीं बना, पानी चीनी नहीं बना। हाँ जी, समझ आई बात। और उसी में क्या डाल दिया, उसी में नींबू डाल दिया, तो नींबू जो ऐसे ऐसे फेज में था पूरा, तो अब वो ड्रॉप 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 उसमें चली गई, तो एक क्षेत्र का संबंध बन गया तीन चीजों का। बोलो, और ये ज्ञान का स्वभाव कैसा है, गजब का। कि एक स्पून जिह्वा इंद्री पर रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। कि अभी आपसे पूछा कि देखना चीनी डली, मैं तो भूल गई चीनी डाली कि नहीं डाली, तो आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते कि चीनी डली है कि नहीं डली? बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, कैसे बोल सकते? उसी क्षेत्र में पानी है, उसी क्षेत्र में नमक है, उसी क्षेत्र में खटास है, और वहीं पर मिठास है, और भेद आपने ज्ञान। किसी को हटाया मिलाया नहीं, साइड नहीं किया किसी को, ए नमक साइड, नींबू साइड, मेरे को चीनी देखना है। अरे मिली हुई अवस्थाओं में ही ज्ञान तीन से भिन्न एक को सेंट्रलाइज कर सकता है, किसी को बिना हटाए मिलाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? एक टीस्पून जिह्वा इंद्री पर वो शिकंजी गई, बिना किसी को हटाए मिलाए। ज्ञान बाई नेचर ऐसा है कि किसी को मुख्य कर दे, किसी को गौड़ कर दे, और सबको एक भेद साथ ज्ञान भी करो। जान ले, और सबको अलग अलग भी जान ले, और किसी हम्म, में कुछ नहीं करे। हम्म, क्या? अकड़ता बहुत रह के जाए। इंपॉर्टेंट बात क्या बोली जा रही है? अकड़ता बिना रह के जाए। कुछ किए, हम्म, बिना हटाए मिलाए, वहीं पर एक ही क्षेत्र पर चार चीजों में, चारों को एक साथ भी देख सकता है, और चारों को न्यारा न्यारा भी देख सकता है। बोलो, है नहीं गजब की बात? एक ही काल में तीन को गौड़ कर दिया, एक को मुख्य कर दिया। अब वो चीनी में जहां साथ में नींबू है, वो उस चीनी में अकेली मिठास की वेदन हो रहा है, वहां उस समय खटास का वेदन ही नहीं हुआ। आप लोग पॉइंट पकड़ रहे हम्म, हो? हाँ जी, जिस समय उस ज्ञान ने चीनी को सेंट्रलाइज किया, चीनी को फोकस किया, चीनी की तरफ कंसंट्रेट हुआ, उसी समय वहीं पर खटास होने पर भी उसको खटास का टेस्ट नहीं आया, हम्म, और है वहीं पर, हटाया नहीं किसी को। हम्म, आत्मानुभूति की विधि चल रही है। हम्म, कौन दोहराएगा इस बात को? मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगा। बोलो प्रदीप भाई। तो भाई प्रदीप भाई, अनम्यूट करके बोलिए प्रदीप भाई। कोई भी बोले, मैं तो ऐसे बोल ज्ञान दिया हूँ। ज्ञान में ऐसी शक्ति है, मुख्य गुण करके भेद ज्ञान की, कि जो भी वहां पर वस्तु है उन मिली अवस्था में उसको में उसके इंग्रेडिएंट को बिना हटाए, बिना अलग किए हुए, एक समय में सबको एक साथ और
उसी समय में अलग अलग प्रत्येक इंग्रेडिएंट को जानने की ताकत है। बोलो। ऐसे ही यहाँ बिना कुछ किए हमें राग का नाश करना है, हमें कषाय छोड़नी है, हमको फलाना छोड़ना है, हमें तो ये खाना है, हमें तो ये नहीं खाना। भैया कषाय कम करो, परिणाम बिगड़ जाते। परिणाम बिगड़ ही पड़े हैं, बिगड़ क्या जाते। इसी काल में अपने स्वभाव को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। जहाँ ज्ञान है वहीं आत्मा। उस पर्याय का वेदन हुआ और ज्ञान का लक्ष्य हुआ, ये स्वज्ञेय ज्ञान में बन गया। और इस स्वज्ञेय के सापेक्षता में वो पर्याय मात्र परज्ञेय है। पत्नी बच्चे दुकान मकान तो छोड़ो, दूर की बात होगी। रागादि भाव परज्ञेय हैं। रागादि भाव मूल वस्तु नहीं है। मूल वस्तु शुद्धात्म द्रव्य है, जो रागादि के होने पर भी अशुद्ध नहीं हुई है। तो राग आदि की टेंशन नहीं है। टेंशन ये है तुम अपने को नहीं जानते, तुम अपने को राग रूप अनुभव करते हो, तुम अपने को शरीर रूप देखते हो। ये समस्या की बात है। और भले देखते रहो, भले देखते रहो, देखते रहोगे दुखी रहोगे, लेकिन आत्मा तो कभी राग रूप हुआ नहीं। आत्मा तो कभी कर्म रूप हो सकता नहीं, और आत्मा तो कभी शरीर रूप होता नहीं। अनादि से आज तक नहीं हुआ। वो तो वस्तु अभी भी ऐसे ही न्यारा 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 परिणमन हो ही रहा है। अभी भी जान ले तो कृत कृत हो जाए, अनंत काल के लिए सुखी हो जाए। आई बात समझ में? अद्भुत बात है। इस जगत में, हाँ ये वाली बात हो गई। क्या बोल रहे हैं? फिर दूसरे पुद्गल दिखते हैं, वे भी अजीब हैं। वे जीव नहीं, जो नहीं वह नया नहीं होता, जो है वह सर्वथा नाश नहीं होता। उसका भावांतर भवांतर पर्यांतर होता है। वस्तु कायम स्थिर रहकर परिवर्तित होती है। इस अजीव अधिकार की 15वीं गाथा में पुद्गल के गुण बताए। पुद्गल के समूह को स्कंद कहते हैं, और छोटे से छोटे पुद्गल के अणु को परमाणु कहते हैं। इन सब में स्पर्श रस आदि गुण अनादि अनंत हैं। द्रव्य गुण कायम रहते हैं और पर्याय बदलती है। द्रव्य गुण कायम रहते हैं, अर्थात द्रव्यांतर नहीं होते, गुणांतर नहीं होते, पर्यायांतर होता रहता है। 16वीं गाथा में पुद्गल की अवस्था 10 प्रकार से होती है, ऐसा बताया। इस प्रकार पुद्गल में द्रव्य गुण पर्याय तीनों सिद्ध किए। शब्द बंध आदि पर्याय होती हैं, वह पुद्गल की दशा है। देखो ये वाली बात भी आपको शायद सबको मेमोरी में होगी कि पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण अगर अपन रिलेट करें तो 4 इंद्रियों संबंधी उनके विषय हैं, 4 इंद्रियों संबंधी विषय। लेकिन शब्द पुद्गल का भी कोई गुण नहीं है। क्या बोला? जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है ना, ऐसी हाँ जी, शब्द पुद्गल का गुण नहीं है। हाँ जी, शब्द पुद्गल के कुछ स्कंद की वर्ग है, वर्गणा है, और वो भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होते हैं। शब्द पुद्गल का गुण नहीं, शब्द पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। क्या बोला? ये भाव शब्द व्यंजन पर्याय। पुद्गल का गुण नहीं है कोई, हाँ जी, न किसी गुण की पर्याय है। स्पर्श रस गंध वर्ण गुण की पर्याय नहीं है, न अन्य कोई गुण है ऐसा जिसकी शब्द रूप पर्याय हो। शब्द तो विभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है? वह पुद्गल की दशा है, वह उनसे होती है, जीव से नहीं। आत्मा तो स्वपर प्रकाशक यथार्थ ज्ञान होने से जड़ की दशा का यथार्थ ख्याल आता है। आत्मा स्वपर प्रकाशक है, पर के स्वरूप को भी यथार्थतया जानता है।
स्व के स्वरूप को भी यथार्थतया जानता है। तो जो भी पर का जानना होता है तो वो जानता है कि ये जड़ की दशा है, ये जीव से नहीं होती। और अन्य धर्म आकाश काल तो ज्ञान के विषय नहीं है छद्मस्त अवस्था में, तो उनकी तो टेंशन नहीं है। हाँ जी, बात बचती है पुद्गल की। हाँ सो जी, पुद्गल के परिणमन को वो यथार्थ जानता है, उसका ख्याल में आती है उसके ये वाली बात। जीव का नहीं। कभी जैसे आत्मा को पुद्गल का कर्ता नहीं देखता। भाषा बोली जाती है वह आत्मा से तो बोली नहीं जाती, लेकिन होठ से भी नहीं बोली जाती। होठ आहार वर्गणा से बने हुए हैं और शब्द भाषा वर्गणा से बने हुए हैं। दोनों वर्गणाएं भिन्न हैं। इस प्रकार भाषा का परिणमन होता है, ऐसा ज्ञान जानता है। बोले जो होठ कोई मना कर रहे हैं वो आहार वर्गणा है, वो भाषा वर्गणा है, तो जीव कहाँ से आ गया? हाँ जी, बोले इतनी स्वतंत्रता है, इतनी भिन्न 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 भिन्नता है, तो हमें ऐसा जानना चाहिए। अब ये वाली बात सब दूर चली गई। वो झूठ बोलता है, वो सच बोलता है, उसने खराब बोला, उसने अच्छा बोला, इनको तो बोलना भी नहीं आता। अरे किसी जीव को बोलना नहीं आता, कोई भी जीव बोल नहीं सकता। हाँ जी, बहुत मुख्य। बोलो। गहरे ये पानी बैठ, गहराई में जाने पर रत्न मिलते हैं, बाहर बाहर कुछ नहीं मिलता। रेत मिलती है बाहर तो। इसलिए इनका गहराई से निर्णय करना चाहिए, चिंतन नहीं। चिंतन तो चलता ही है, चली जाता है किसी भी जीव को। चिंतन इज नॉट इम्पोर्टेंट, निर्णय इम्पोर्टेंट। समझ में आ रही है बात? एक बार हम करना है बस। चिंतन हैं, ये बहुत इसकी बात है, परेशानी की। चिंतन चल गया, खुश हो गए, फिर निर्णय, डिसीजन क्या किया? ये तो ऐसी बात हो गई कि बहुत सारी जन्म पत्री आ गई, बहुत बात चल गई। अरे हाँ उनकी लड़की ऐसी, उनकी लड़की ऐसी, फिर बातें चल गई, फिर चिंतन चल गया, वो ठीक है कि ये ठीक है, फिर चिंतन चल गया कि ये ठीक है कि वो ठीक है, लेकिन डिसीजन नहीं किया, तो कब शादी हो जाएगी? जिंदगी निकल गई पूरी। ऐसा। और सबके सब यही बोलते हैं, चिंतन नहीं चलता। फिर चिंतन करना चाहिए फुल टाइम, हो ही नहीं सकता। आप है ना यथार्थ में जियो, यथार्थ में। 24 घंटे कोई चिंतन कर सकता है आत्मा का? ईमानदारी से बोलना। आपसे बोलो भैया पर्याय पर्याय में भी ध्यान करो, पर्याय पर्याय में चिंतन करो, ये सब उपचार के। जब बहुत करने की बोलेंगे तो थोड़ा होगा, इसलिए कह रहे हैं। क्या बोला? पर्याय पर्याय में भेदियान करो, ऐसा क्या? बोलेंगे ना तब तुम थोड़ा, थोड़ा कर पाओगे। हाँ, ये 10-5 मिनट। उपदेश है, ये वस्तु स्वरूप नहीं है ये। हाँ जी, पहली बात तो पर्याय पर्याय के आपके ज्ञान का विषय है, नहीं है। तो फिर कैसे करोगे पर्याय पर्याय में? यथार्थता तो देखो, वस्तु वस्तु की स्थिति कैसी है, आज हमारी कंडीशन कैसी है, आज हम कौन से ज्ञान वाले हैं। सॉरी टाइम तो बहुत हो गया, मैंने देखा नहीं। हाँ, क्या बोला? आज अपन कौन से ज्ञान वाले हैं? उस ज्ञान में पर्याय की पकड़ कितनी होती है? मतिशु ज्ञान में पर्याय, अनंत पर्याय निकल असंख्य जाते पर्याय हैं निकल तब। जाती हैं, असंख्य, तो पता चलती है। तो पर्याय पर्याय में कैसे चिंतन करोगे? पर्याय पर्याय भेदियान कैसे करोगे? और हर पर्याय में भेदियान कैसे हो सकता है? इसलिए निर्णय से काम चलता है। और पर्याय पर्याय में चिंतन 24 घंटे चिंतन चल ही नहीं सकता। हाँ और जी, नहीं तो कोई एक करके दिखाए 1 घंटा लगातार अभी। समझ आ गई बात? हाँ जी। शेष चर्चा करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र।
जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र बट्टने मिच्छामि दुक्कडम दीदी जय जिनेन्द्र।